इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी कार्यालय और लगातार ओवरलोड वाहनों की शिकायत करने वाले सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने लगभग सैकड़ों शिकायतें पिछले कई वर्षों से दी गई है, लेकिन अभी भी ओवरलोड वाहनों का जिस तरह से आवागमन जारी है और गन्ना जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से, ट्रालियों के माध्यम से, जो कि पूरी तरह से कानूनी रूप से अवैध है, उस पर ढुलाई की जा रही है, जिसकी लगातार सुमित जी द्वारा आवाज़ उठाई गई है। क्योंकि इन्हीं ट्रैक्टरों द्वारा जो है ओवरलोड वाहनों द्वारा कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हमारे साथ सुमित जी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का ये मामला है। जी सुमित जी। मामला है ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोलों के माध्यम से क्रैक इन से शुगर मिल तक की गन्ना ढुलाई का मामला, जिससे पिछले 2 सालों में 30-40 कैजुअलिटी हो चुकी। बच्चे, महिला, पुरुष, क्योंकि ट्रोले हाइट से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और सरकार को, परिवहन विभाग को वे टैक्स जमा नहीं करते रोड पे चलने का। ट्रैक्टर ट्रॉली आता है कमर्शियल यूज में। ट्रैक्टर ट्रॉली वो जो छोटा किसान अपना गन्ना शुगर मिल तक पहुंचाता है, लेकिन क्रैक केंद्र से शुगर मिल तक के जब हम एक किसान अपना गन्ना का जो भाड़ा होता है पर किलोमीटर के हिसाब से वो शुगर मिल को देता है। शुगर मिल पर्ची के माध्यम से गन्ना उसका भाड़ा काट लेते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट नगर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट विभाग के माध्यम से शुगर मिल और क्रैक केंद्र से शुगर मिल तक गन्ना कैसे जाए, ट्रक के माध्यम से जाता है। लेकिन कुछ दबंग मजबूत लोग ऐसे हैं जो सरकार कि मजबूत अच्छी सरकार होने के बावजूद भी उन लोगों का सिक्का कैसे चला है समझ में नहीं आया। क्योंकि क्रैकिंग से शुगर मिल 400 क्विंटल गन्ना ट्रैक्टर ट्रोलों के माध्यम से, जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, वो रोड पे जाता है। सर्दी में अब जब धुंध पड़ेगी, किसी न किसी व्यक्ति का टकराव होगा और उसकी कैजुअलिटी होगी। अच्छा, आज इसी संबंध में आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, क्या आश्वासन उनकी तरफ? जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक करा, याद दिलवा दिया। मतलब उन्हें ये भी सेंसिटिव मामले को बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना और समझा कि वास्तव में किसी व्यक्ति की, आम नागरिक की जान जोखिम में क्यों जाए, किसी की अपने निजी स्वार्थ के चलते आम जनता की जान क्यों जाए। उन्होंने बड़ा गंभीरता से सुना और कहा आम जनता की जान क्यों जाए। सुमित जी, आप लगातार कई वर्षों से जो है इस आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो देखा जा रहा है, सत्र चालू हो गया है, मिल चालू हो गए, लेकिन ओवरलोड वाहन जो है पिछले वर्ष भी वो पूरे मिल की सत्र के दौरान चलते दिखाई दिए हैं, अभी भी फिर चल रहे हैं। पिछले बार में 10-15 लाख रुपए के जुर्माने भी लगाए इन्होंने पेट्रोलों में। जब मैं बार-बार शिकायत माननीय मुख्यमंत्री करी, आपके सितंबर महीने पे मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी, कमिश्नर महोदय, डीएम साहब को की, तो वहाँ से पत्र भी हुआ कि उन्होंने निर्देश भी दिए कि नहीं चलेंगे। लेकिन फिर भी मंसूरपुर शुगर मिल, खतौली और बुढ़ाना, अन्य कई शुगर मिल हैं जिसमें लोड के ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं। लेकिन अब जिलाधिकारी महोदय, जो मैंने अभी सब चीज कंडीशन बताई कि कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया और इसको गंभीरता से समझा कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा काम है बार बार प्रशासन को बताना, शिकायत करना, ताकि ये चीजें जो हो रही है, किसी की आम जनता की कैजुअलिटी क्यों, आम जनता की कैजुअलिटी क्यों, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के चलते, तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। आखिर में भूख हड़ताल भी करने को कहा है कि कुछ दबंग लोग इस काम को कर रहे हैं। वो दबंग लोग कौन है? बहुत बड़ी चैन है, एक इस जिले में बहुत बड़ी चैन है और वो सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा एक लेवल पर अपना प्रेशराइज करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रशासन जब अपनी पे आ जाता है तो 24 घंटे में सब कुछ सफाया हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है, माने जिलाधिकारी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली है, मुझे उम्मीद पूरी है कि वे इस चीज़ को रुकवाएंगे, ताकि आम जनता की जान बहुत ज़्यादा चाह चुकी है, आगे ना जाए, इसके लिए ये चीज़ें जरूरी बन जाती है। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरलोड वाहन जो ट्रैक्टर ट्रॉली में है वो कितने वैध है और कितना जो है कमर्शियल यूज में सिर्फ आदमी क्रैकिंग पे 18-20 क्विंटल गन्ना तोलता है और 70-80 क्विंटल तो शुगर मिल में बड़ी ट्रॉली तोलता है, वो कमर्शियल यूज में आती है, लेकिन जिससे भाड़ा नहीं करते आप। लेकिन उससे ज्यादा अगर 400 क्विंटल, एक नियम है परिवहन विभाग में, नियम है कि ट्रक में अगर गन्ना जाएगा, अंडर साइज अंडर हाइट होती है, बॉडी से बाहर साइड में निकलना ना ऊपर निकलना, तो वो नियम में आता है। अगर अंडर साइज अंडर हाइट दोनों तरफ और गन्ना बाहर निकलता है या कुछ भी निकलता है, वो ओवरलोड में आता है, जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटना बढ़ती है और वो सड़क पे कोई ना उसके साथ कैजुअलिटी हो जाती है। तो ये चीजें सरकार को, परिवहन विभाग को देखना होगा कि शुगर मिल की गलती है और गन्ना विभाग की, सब इनके तीनों विभाग जिम्मेदार हैं, ARTO महोदय और गन्ना विभाग, जिला गन्ना अधिकारी और शुगर मिल, ये तीनों की जिम्मेदारी के बीच ये चलती हैं। अगर ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही तीनों की है तो ये चीजें हो रही है बार बार। ये माननीय जिलाधिकारी को इसलिए बात बताई गई क्योंकि इनके संज्ञान में रहेगी, तो इस पर स्ट्रिक्टली कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर। यदि आपकी इस बात को शासन प्रशासन द्वारा नहीं मानी जाती है और ओवरलोड पर जो है कार्रवाई नहीं की जाती है, लगातार इसी तरह से चलता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम होगा, मेरा एक बार और सूचना दूंगा जिलाधिकारी महोदय को, अगर नहीं मानने तो मैं कलेक्टर महोदय के इस पे कार्यालय पे भूख हड़ताल के लिए बैठूंगा। और जब तक बैठूंगा, जब तक ये चीजें, लोगों की जान क्यों जा रही, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि हमारे कलेक्टर महोदय बड़े सेंसिटिव है इन मामलों, उन्होंने गंभीरता से इस चीज़ को सुना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ एक्शन होगा, नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल पर निश्चित रूप से बैठूंगा, क्योंकि लोगों की जान क्यों जाए ये सबसे महत्वपूर्ण है।
तो ये थे हमारे साथ सुमित जी जो लगातार जो है ओवरलोड वाहन पर आवाज़ उठाते हैं, और आज ये जिलाधिकारी कार्यालय आए थे और इन्होंने अपनी बात रखी, और जिलाधिकारी महोदय ने भी उस पर संज्ञान लेते हुए सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि ओवरलोड वाहन किसी भी स्तर से ना चल पाए। मेरे सहयोगी मोहित के साथ मुजफ्फरनगर संजय कुमार।